हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आज आप लोगों के लिए क्या लेकर आए हैं, देखिए। जिन लोगों ने सीटेड में लैंग्वेज 2 में उर्दू चूज़ की है उनके लिए उर्दू की क्लास लेकर आए हैं। देखिए, ये क्लास अब आप लोगों की कंटिन्यू चलेंगी। आप हमारे चैनल से उर्दू की तैयारी कर सकते हैं। तो इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कर दें। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज का जो पहला पॉइंट है उसको पहले देखते हैं। इससे पहले इसका नाम जानते हैं कि हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ेंगे ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब। यानी क्या होता है इसका मतलब होता है अधिगम अर्जन। क्या होता है मतलब इसका? ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब का मतलब होता है अधिगम अर्जन। क्योंकि देखिए, उर्दू पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी होता है? ऐसे तो कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे तो जब तक उसके अर्थ आप लोगों को नहीं पता होंगे, यानी मानी मतलब नहीं पता होंगे, तब तक आप लोगों को ऐसा लगेगा ये सब्जेक्ट हमारे लिए बहुत टफ है। लेकिन जब आप उसके मानी जान जाएंगे, यानी उसके अर्थ जान जाएंगे, समझ जाएंगे, तो आप लोगों के लिए वही चीज़ें बहुत ही आसान हो जाती हैं। यानी कि आप लोग उन चीज़ों को बहुत ही आसानी से समझने लगते हैं। तो ये फर्स्ट क्लास है, यानी कि पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास है। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है आप लोग, तो पहली बात तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आप लोगों को दिक्कत कहाँ पे आई। दूसरी बात, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप जब कंटिन्यू पढ़ेंगे वो चीज़, जैसे कोई भी चीज़ आप लोगों की समझ में नहीं आ रही है कि यार बहुत टफ है उर्दू, कैसे क्या होगा या सीटेट कैसे निकाल पाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप कंटिन्यू क्लासेस अटेंड करेंगे तो आप लोगों को हर चीज़ बहुत ही आसान लगने लगेगी। तो देखते हैं, सबसे पहले हम मतलब समझ लेते हैं कि इनके मतलब क्या होते हैं। जब आप मतलब समझेंगे तब आपको जो पढ़ाया जाएगा, यानी हम लोग ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब पढ़ेंगे तो इसके बारे में आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप लोग पेशेंस बना के रखिए, और हम लोग जिस हिसाब से पढ़ेंगे तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन चीज़ें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, यानी कि आपके जहन में बैठ जाएंगी। तो देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे उर्दू क्या होती है, उसके बाद उसकी हिंदी क्या होती है। यानी जैसे आप लोग शब्द अर्थ पढ़ते हैं ना, उस तरीके से ये शब्द कौन सा अर्थ, लेकिन यहाँ पे ये पढ़ेंगे कि उर्दू ये चीज़ है तो उसकी जो हिंदी होती है तो हिंदी क्या होती है। तो आमोजिश का मतलब होता है अधिगम, ठीक है ना। उसके बाद है देखिए इक्तिसाब या तहसील। तो इक्तिसाब या तहसील मतलब हो जाता है अर्जन। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं अर्जन। तो वो चीज़, देखिए अर्जन क्या होता है, तो वो चीज़ जिसके लिए आपको मेहनत ना करनी पड़े। मान के चलिए, देखिए आपकी मादरी ज़बान मतलब किसको कहते हैं, ये हम लोग अभी डीएलएड में भी डिस्कस कर चुके हैं कि मादरी ज़बान किसे कहते हैं। तो बच्चा जो ज़बान अपनी माँ से सीखता है उसे मादरी ज़बान कहते हैं। और देखो, बच्चे को कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है, और वो फ्री में, मतलब कुछ उसको कोई भी मेहनत या कोई भी ऐसा नहीं है कि इसको सीखने के लिए कोई क्लासेस देनी पड़ेंगी या उसने कोई क्लास ज्वाइन की, ऐसा नहीं होता है। वो अपने आप से भाषा सीख जाता है। तो क्या हुआ, तो उसने अर्जन कर ली, यानी कि उसको कोई भी मेहनत नहीं पड़ी, कोई उसने पे नहीं किया और वो ज़बान उसको आ गई। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इक्तिसाब और तहसील यानी अर्जन, यानी कि जो चीज़ बिना मेहनत के हमको मिल जाए, यानी जिसमें मेहनत ना करनी पड़े। चलते हैं उलूम तदरीस। तो इसका क्या, देखिए इसकी हिंदी क्या हो जाती है, शिक्षण शास्त्र। फिर है देखिए माहिरे लिसानियात। तो माहिरे लिसानियात का मतलब होता है भाषा विशेषज्ञ। आप लोग इनको बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब ये चीज़ याद कर लेंगे तो आपको आगे जो क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो आप लोगों को बहुत आसान लगेंगे। उसके बाद है उलूम लिसानियात, तो भाषा विज्ञान। उलूम लिसानियात मतलब भाषा विज्ञान। और आवाज़ों की ज़ुबान, तो यानी आवाज़ों की ज़ुबान यानी ध्वनियाँ, आवाज़ मतलब ध्वनि होती है ना, तो ध्वनियों की भाषा। और देख लेते हैं, देखिए तरसील। तो तरसील मतलब क्या होता है, संप्रेषण। क्या होता है, तो संप्रेषण होता है। और तदरीस क्या होता है, तो शिक्षण या अध्यापन।
जैसे उर्दू तदरीस, आपकी डीएलएड में बुक चलती है ना उर्दू तदरीस, तो शिक्षण, अध्यापन। और देखिए नेक्स्ट है तिफले मरकूज। तो तिफले मरकूज मतलब क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा। तिफले मरकूज मतलब क्या होता है, तो बाल केंद्रित शिक्षा होता है। और इर्तका यानी क्या होता है, विकास। क्या होता है, तो विकास होता है। और इशारों की ज़ुबान, इशारों की ज़ुबान, जैसे कोई इशारा करता है तो क्या कहते हैं, तो वो जैसे हिंदी में इसको क्या कहते हैं कि वो संकेत कर रहा है। तो इशारों की ज़बान मतलब सांकेतिक भाषा। फिर देखते हैं प्रतीकों की ज़बान, यानी प्रतीकों की ज़बान की उर्दू क्या होती है, इसको पहले देख लेते हैं। तो अलामतों की ज़बान, अलामत क्या होता है, यानी चिन्ह, यानी निशान। जैसे कि मान लीजिए कहीं पे ए लिखा हुआ, तो ये आपका क्या है, ये प्रतीक है। बी लिखा हुआ क्या है, ये प्रतीक है, यानी अलामत है। अलामत मतलब चिन्ह है। या आप रास्ते में जाते हैं, वहाँ पे देखिए इस तरीके का चिन्ह होता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि चौराहा है, मतलब आगे चौराहा है। तो इस तरीके के जो चिन्ह होते हैं, या चे हो गया, कोई भी मतलब चे हो गया, है हो गया, ये आपके क्या हो गए, ये अलामत हो गए। तो अलामतों की ज़बान मतलब प्रतीकों की भाषा, मतलब चिन्हों की भाषा को कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं, देखिए समाजी तामुलात, यानी सामाजिक संपर्क। क्या हुआ, तो सामाजिक संपर्क हुआ। अब चलते हैं, देखते हैं जो पॉइंट है हमारा। देखिए अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर देंगे। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक भी ज़रूर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें। तो हम लोग आज बात करेंगे, देखिए ज़बान और बोली के बारे में। तो बोली क्या है, बोली एक सीमित दायरा होती है और इसको किसी इलाके और खित्ते के लोग बोलते हैं, यानी कि एक इलाके के लोग बोल रहे हैं तो ये बोली हो गई। और देखिए ज़बान को अगर समझ लें ऐसे, तो ज़बान क्या है, फिर क्या हुआ, जैसे जब बोली बोली जाती है तो मान लीजिए किसी इलाके में वो बोली बोली जा रही है, फिर तादाद बढ़ती है, इंसान की ज़रूरियात बढ़ती हैं। जैसे कि क्या होता है, बढ़ते हैं ना, कि जैसे कोई रह कहीं और रहा है और उसका रोज़गार कहीं और चल रहा है, यानी वो जॉब के लिए कहीं और जा रहा है, तो क्या हुआ, उसमें तब्दीलियात यानी बदलाव आया और वो अपने इलाके से दूसरे इलाके में पहुंच गया। फिर देखिए बहुत सारे लोग उसको मिलते हैं ना, ये तो देखिए बहुत आम सी बात है कि हम लोग कहीं भी जाते हैं तो हम लोगों को बहुत सारे लोग मिलते हैं और वो लोग अलग अलग बोलियां यूज़ करते हैं। हम लोगों की कुछ और भाषा होती है, उन लोगों की कुछ और भाषा होती है, यानी ज़बान क्या होती है, वहाँ पे ज़बान बदल जाती है ना। देखिए ज़बानें बदल जाती हैं, तो यही क्या है, तो ये ज़बान कहलाती है, यानी ज़बान ने मानक रूप ले लिया है ना, मानक रूप ले लिया। बोली का दायरा देखिए छोटा होता है क्योंकि वो अपने ही इलाके में बोली जाती है, और ज़बान का दायरा वसी होता है। यानी देखिए ज़बान का दायरा कैसा, जैसे अभी हमने आप लोगों को बताया, इस पे हम लोगों ने डिस्कस किया कि बोली क्या होती है। तो बोली एक ही इलाके में बोली जाती है, और जब हम दूसरों के संपर्क में आते हैं तो दायरा बढ़ता है, तो उसको हम ज़बान कहते हैं। ज़बान क्या है, बहुत सारी ज़बानों का मिश्रण, यानी मिला हुआ रूप, यानी मानक रूप, ठीक है ना। तो बोली का दायरा इस तरीके से छोटा हो जाता है और ज़बान का दायरा वसी होता है। बोली में कवायद पाए जाएंगे जबकि ज़बान में कवायद नहीं पाए जाएंगे। देखिए ये पॉइंट्स आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि बोली में कवायद, जैसे आप 4 ऑप्शन होते हैं ना इसमें, तो इस तरह के जब 3 ऑप्शन में इस चीज़ को मतलब नहीं दिया जाएगा तो एक ऑप्शन आप लोगों का उसमें सही होगा कि बोली में कवायद पाए जाएंगे, तो आपका यही आंसर राइट हो जाएगा। जबकि ज़बान में क्या होता है, कवायद नहीं पाए जाते हैं, और ज़बान में उसूल पाए जाएंगे जबकि बोली में उसूल नहीं पाया जाएगा। देखिए जब इलाके के लोग बोलते हैं तो वो अपने जैसी उनकी भाषा होती है वो उसी तरीके से बोलते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं होती है, कोई वसूल नहीं होता है। लेकिन हम जब बाहर निकलते हैं, दूसरों के संपर्क में आते हैं, तो क्या होता है, हम लोगों को अपना लहजा बहुत ही सही रखना होता है, उसमें वसूल हो जाते हैं, है ना। देखिए
तो अब हम लोग देख लेते हैं कि ज़बान क्या है। बोलियों के मजमुआ का नाम है, क्या है? तो बोलियों के मजमुआ का नाम है। ज़बान का मुताला इल्म लिसानियात कहलाता है। क्या कहलाता है? तो इल्म लिसानियात कहलाता है। इल्म लिसानियात मतलब भाषा विज्ञान होता है ना। ये हम आप लोगों को लिखा भी चुके हैं, देखिए याद रखिएगा, भाषा विज्ञान। ज़बान बातचीत करने, अपने ख़यालात, एहसासात, जज्बात, तहज़ीबात को लफ्ज़ों के सांचे में ढालकर बोलने के तरीक़ों का नाम ज़बान है। देखिए अगर ज़बान ना होती तो हम लोग कैसे बोलते, हम लोग अपनी बात को दूसरों के सामने कैसे रख पाते। तो ज़बान क्या है? तो ज़बान अपने एहसासात, अपने ख़यालात, है ना, अपने जज्बात दूसरों के सामने रखने का ज़रिया है ज़बान। और कम्युनिकेट करने का काम ज़बान करती है ना। चलिए देख लेते हैं। देखिए ज़बान इंसान के ख़यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। ये जो स्टार हैं ये आप लोगों के देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट होते हैं, आप लोग अच्छे से समझिएगा। समाजी तामलात का तज़िया है और ज़बान का मुताला इल्म लिसानात कहलाता है। ज़बान की पैदाइश मुख्तलिफ बात पेश किए गए हैं, यानी कि देखिए अलग अलग तरीके से पेश किए गए हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा यानी लॉन्ग हो जाएगा, तो आप लोग थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि अगर आप लोगों की थ्योरी अच्छी हो जाती है यानी आप लोगों को थ्योरी समझ में आ जाएगी, तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग पेडागोजिकल क्वेश्चंस जो हैं यानी पेडागोजी क्वेश्चन है वो आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, इसलिए आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा। तो डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी जोड़ने मुतालिक ज़बान के वासी तरतीब इन अल्फाज में की जा सकती है कि ज़बान इंसानी ख़यालात और एहसासात की पैदा की हुई इन तमाम असू और हब्समाई हरकतों और इशारों का नाम है। देखिए ज़बान क्या, हम लोग इशारे भी करते हैं, ये भी तो ज़बान ही है, और हम लोग ज़बान से कोई लफ्ज़ कहते हैं तो वो भी ज़बान ही है। हम किसी को समझाते हैं कोई चीज़, कभी कभी ऐसा होता है हमारे फेस का एक्सप्रेशन देख के लोग समझ जाते हैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, गुस्से में है या कोई बात कहना चाहते हैं। या हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी देखिए कोई बात होती है तो ऐसे कोनी करके ऐसे कर देते हैं या हाथ ऐसे दबा देते हैं, तो क्या है, ये भी ज़बान ही है। ये मतलब अपनी बात को दूसरों के सामने रखना या अपनी बात को समझाना, इशारों की भी ज़बान होती है। हम इशारे करके भी अपनी बात को दूसरों के सामने कह सकते हैं ना। तो हम लोग इस चीज़ को आगे पढ़ेंगे। जिनमें देखिए ज़्यादा तरकूत वो पाई यानी शामिल है और जिनको एक दूसरा इंसान समझ सकता है और जिस वक्त चाहे अपनी बात को हम दूसरों के सामने रख सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए सैयदुल एहतशाम हुसैन ने हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका में लिखा है, यानी ये देखिए एक किताब है, ठीक है ना। इसमें लिखा है ये बताना तो मुश्किल है ज़बान किसे कहते हैं, लेकिन कुछ समझ के लिए ये कहा जा सकता है कि ज़बान आवाज़ों के एक ऐसे मजमूए का नाम है जिसे इंसान अपना ख़याल दूसरों पर ज़ाहिर करने के लिए यानी इरादे से निकालता है। यानी जब हम कोई बात दूसरों के सामने कहना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम ज़बान से अपनी बात को कहते हैं, यानी तो उसी को हम ज़बान कहते हैं। उसके बाद देखिए प्रोफेसर गोपीचंद नारंग, इन्होंने देखिए क्या कहा है कि मुताबिक ज़बान लफ्ज़ों का
मजमुआ है। इनके नज़दीक ज़बान बामानी आवाज़ों और लफ्ज़ों के इस मजमू को कहते हैं जिसमें इंसान अपने ख़यालात व एहसासात और जज्बात को हुरूफ़ात के मुताबिक दूसरों तक पहुंचाता है। और वो बेमानी मतलब होता है कि बिना माने के, और बामानी मतलब होता है माने के साथ। बामानी या लग़वी नहीं होता है, यानी कि देखिए वही चीज़ ये भी बता रहे हैं। फिर देखते हैं आपका नेक्स्ट स्टार है, ज़बान की पैदाइश कब हुई, कहाँ, कैसे हुई, इस पर मुख्तलिफ माहिर लिसानियात के अपने अपने तरीके हैं, मगर एक बात साफ़ है कि कोई भी बच्चा अपने माँ के पेट से ज़बान सीख कर नहीं आता है। देखिए ये चीज़ तो बिल्कुल पक्की है कि कोई भी शख्स हो अपनी माँ के पेट से तो ये ज़बान नहीं ही सीख के आता है, जब दूसरों के संपर्क में आता है तभी ज़बान सीखता है, बल्कि वो अपने माहौल और माशरे में रहकर ज़बान सीखता है। देखिए वही चीज़ यहाँ पे आ गई कि जब वो अपने जिस माहौल में रहता है वो ज़बान सीखता है, अपने जब आगे बढ़ता है अपने समाज में लोगों से मिलता है तो वो ज़बान सीखता है। इसी तरह इब्तदाई इंसानों ने भी ज़बान सीखी होगी, यानी कहने का मतलब ये है कि कोई भी बच्चा अपनी माँ के पेट से तो ज़बान नहीं सीख के आता है, वो लोगों के जब संपर्क में जाता है तभी वो ज़बानें सीखता है। यानी कि देखिए इंसानों ने भी ज़बान ऐसे ही सीखी होगी। उसके बाद आपका जो स्टार है आप देखिए, ज़बान हमेशा हालात, वक्त और जगह के मुताबिक तब्दील होती रहती है। ज़बान की मंदरजा झेल सूरतें 3 हैं। देखिए ये यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ज़बान हमेशा हालात, वक्त और जगह के मुताबिक तब्दील होती रहती है ना। देखिए कभी कभी क्या होता है कि वक्त कुछ और होता है, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वक्त कुछ और है और बोलते कुछ और हैं, जहाँ पे वो चीज़ बिल्कुल ही फिट नहीं बैठती है। और जबकि ज़बान का मतलब ये होता है कि आप जैसे वक्त हो, जैसे हालात हो, जैसी जगह हो, उस तरह से आपको बोलना चाहिए, है ना। तो यही तो ज़बान कहलाती है। देखिए मंदरजा झेल यानी मंदरजा मतलब निम्नलिखित होता है। ज़ाहिरी सूरत, फर्स्ट नंबर पर हम देख लेते हैं ज़ाहिरी सूरत, अल्फाज का इस्तेमाल, खूबसूरत तरकीब, लफ्ज़, नस्र वगैरह है कि सब ज़ाहिरी सूरत है। यानी कहने का मतलब ये है कि ज़ाहिरी सूरत, आप किसी से देखिए बात करेंगे, मान लीजिए कि आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम्पल दे देते हैं इसी पे तो ज़्यादा आप लोगों को ध्यान रहेगा और अच्छे से याद भी हो जाएगा कि मान लीजिए आपका सीटेट का एग्ज़ाम है और आपने उर्दू सब्जेक्ट ले रखा है और आपके पास नोट्स नहीं है, तो आपने किसी दोस्त से या अपनी फ्रेंड से कहा कि मुझे प्लीज़ नोट्स दे दो जो मैं सीटेट में अच्छे से कर पाऊँ। तो देखिए ये आपकी क्या ज़ुबान हो गई, ये आपकी खूबसूरती से, ना कि आप ऐसे बोलोगे मुझे ये नोट्स दे दे मैं सीटेट का एग्ज़ाम दे दूँ। तो देखिए ये ज़बान कैसी हो गई। तो आप जब अच्छी ज़बान बोलेंगे तभी लोग आपकी हेल्प भी करेंगे और ज़बान मीठी ही बोलनी चाहिए। देखिए देख लेते हैं मानवी सूरत, अल्फाज में अल्फाज की मानी खूबियाँ की जाती हैं, यानी इसमें मानी मुतालिब किए जाते हैं। चूँकि ज़बान जज्बात, ख़यालात और एहसासात से किए इजहार का ज़रिया है, इसलिए ज़बान की कैफियत कम व पेश इंसान व हैवान दोनों में पाई जाती है, मगर इंसानों में ये शय मुख्तलिफ अंदाज में पाई जाती है। यानी कहने का मतलब ये है कि इंसान क्या करते हैं, अगर अपनी बात को जैसे कोई बात कहनी होती है तो इंसान उसे बोल कर कह लेता है या उसे अपने एक्सप्रेशन से या इशारों में समझा सकता है। मान लीजिए कि इंसान को जैसे पानी की ज़रूरत है किसी को, तो वो ये बोल देगा हमें पानी चाहिए, या किसी बुक की ज़रूरत है तो हमें ये बुक चाहिए, उसका नाम बताएगा। या अगर बोल कर नहीं तो इशारे में कह देगा, इस तरीके से ऐसे इशारा करेगा या उंगलियों से ऐसे इशारा कर देगा, तो ये हो जाती है इंसानी भाषा। और जानवर अगर भूखे हों या प्यासे हों तो वो आवाज़ करेंगे, लेकिन शब्दों में बयान नहीं कर पाते हैं। यहाँ पे यही बताया गया है, चूँकि ज़बान की 2 मफ़हूम हैं, पहला आवाज़ और दूसरा इशारा।
इंसान में ज़बान की ये दोनों किस्में होती हैं। कहने का मतलब ये है कि इंसान इशारा भी कर सकता है और अपने लफ्ज़ों में बयान भी कर सकता है अपनी बात। ज़बान की ये दोनों किस्में पाई जाती हैं, जबकि जानवर सिर्फ आवाज़ का इस्तेमाल करते हैं। ज़बान की 3 किस्में होती हैं। देख लेते हैं कौन कौन सी किस्म होती है। तो इशारा की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान, अलामतों की ज़बान। इसको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे कि इशारा की ज़बान किसे कहते हैं। या देखिए, जब तक हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक कोई चीज़ नहीं समझ में आती है। तो जब हम अपने जिस्म के आफ़ा के ज़रिए अपने एहसासात व जज्बात और ख़यालात को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो इसको इशारा की ज़बान कहते हैं। मरहला ज़बान की निशानुमा का पहला मरहला है। इसका इस्तेमाल ज़माना कदीम होता आ रहा है, बल्कि माहिर लिसानियात का मानना है कि इशारा की ज़बान आवाज़ों की ज़बान से कम व बेश 10 लाख साल पुरानी है। यानी आम तौर पर इशारों की ज़बान 3 तरह की होती है। अब देख लेते हैं कौन कौन सी ज़बान होती है। तो सबसे पहले देखते हैं बसरी। देखिए, इसको हम लोग डीएलएड यानी अभी हम लोगों का जो आप लोगों का जो एग्ज़ाम हुआ, हम लोगों ने डिस्कस किया था समई बसरी अशिया और समई व बसरी अशिया। तो समई किसको कहते हैं? जिसे सुन सके। बसरी किसे कहते हैं? जिसे देख सकें। समई और बसरी किसे कहते हैं? जिसे सुन भी सकें और देख भी सकें। इसके एग्ज़ाम्पल भी पढ़े थे। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी देख लेते हैं कि बसरी किसे कहते हैं? जिसे हम आँखों से देख सकते हैं, जैसे चेहरा, आँख, हाथ वगैरह। देखिए, जैसे चेहरा, तो अगर कोई शख्स है, कोई इंसान है, तो वो गुस्से में है, तो आप उसका चेहरा देख के आप पहचान जाएंगे कि ये गुस्से में है। अगर वो बहुत ज़्यादा खुश है तब भी आप उसको समझ जाएंगे। और आँख से भी आप समझ जाएंगे। और हाथ, जैसे कि किसी को कोई बात कहनी है तो उसने हाथ से इशारा किया या उंगलियों से इस तरीके से आपको बुलाना चाहा, तो ऐसे उंगलियों से ऐसे करके बुला लिया, तो आप समझ गए कि ये यानी इशारा कर रहा है और हमें बुला रहा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या हो जाता है बसरी। और समाअत मतलब क्या होता है? सुनना होता है, यानी इशारा की आवाज़ जिसमें हम यानी सुनते हैं, जैसे हारन बजना, दस्तक, चुटकी यानी चुटकी बजाना वगैरह। जैसे हारन बजना, जैसे आपके यहाँ दरवाज़े पे बाइक आई और या बाहर रोड से निकल गई तो हॉर्न बजा, तो आप समझ गए कि बाइक निकली है, तो ये आपका इशारा हो गया। और जैसे क्या होता है दस्तक, तो दरवाज़े पे कोई आया, उसने बेल बजाई, और तो आपने बेल बजाई या दरवाज़ा खटखटाया, तो आप समझ गए कि दरवाज़े पे कोई आया है। ये आपका क्या हो गया? ये भी एक इशारा हो गया। लेकिन कैसा हो गया? समाअत। सिर्फ आपने सुना है, देखा नहीं है कि कौन आया है, लेकिन ये आप समझ गए कि कोई आया है। तो इस तरीके से हो जाता है। फिर हो जाता है लम्स। लम्स मतलब क्या होता है? छूना। अब देखिए, छू कर भी आप समझ सकते हैं, यानी छू कर इशारा करना, जैसे चुटकी काटना, हाथ दबाना, कोहनी मारना। इस तरीके से जैसे किसी से कोई बात कहनी है या कोई बात ऐसा होता है कि चुटकी बजा दी तो इसमें आवाज़ आई ना। और हाथ दबाना, जैसे कोई बात कोई कह रहा है या उसको खामोश करना है तो उसका हाथ दबा दिया, तो ये भी एक भाषा ही हो गई। इस तरीके से हो जाता है। उसके बाद आवाज़ों की ज़बान। इसका मतलब ये है कि कोई इंसान दूसरे इंसान की आवाज़ों को सुनकर इसके मानी समझता है और सीखता है। ज़बान एक इंसानी अमल है। बच्चे का अपने इर्द गिर्द जिन लोगों से साबका है और उस पर महारत हासिल कर लेता है। अब देखिए अलामतों की ज़बान। तो अलामत मतलब क्या होता है? तो अलामतों की ज़बान का मतलब होता है सिंबल, है ना, जो चिन्ह होते हैं। तो किसी लफ्ज़ या आवाज़ को जब एक ख़ास अलामत या मानी इस्तेमाल किया जाने लगता है तो वो लफ्ज़ या आवाज़ इस मानी के लिए अलामत बन जाते हैं और वो तहरीर की शक्ल ले लेता है। तहरीर शक्ल ज़बान की एक मुश्किल शक्ल है, लेकिन जब तक इन अलामात को
पुकारना चाहें, ये देखिए बेजान है। इस तरह तहरीर ज़बान आवाज़ों के बग़ैर अधूरी है। अब देखिए बोली समझ लेते हैं। हम लोगों ने स्टार्टिंग में जैसे हमने शुरुआत की थी तो क्या पढ़ा था, बोली के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बोली क्या है। तो बोली का दायरा सीमित होता है, इसको किसी इलाके और खित्ते के लोग बोलते हैं। अब आइए इसको डिटेल में समझ लेते हैं। बोली ज़बान की इब्तदाई शक्ल होती है। क्या होती है? तो इब्तदाई शक्ल होती है जिसे जैसे इसका इस्तेमाल यानी बढ़ा है, इसके तलफ़ुज़ कहने और ज़ख़ीरा अल्फाज में तब्दीली आने लगी है। आम लफ्ज़ में हम कह सकते हैं कि मख़सूस जोग्राफ़िया, देखिए जोग्राफ़िया हुदूद में बग़ैर उसूल व क़वाइद के अवामी ज़रिया इज़हार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषाई ही बोली कहलाती है। इसमें पढ़े लिखे, अनपढ़, छोटे बड़े सभी बिला झिझक एक दूसरे से बातचीत करते हैं। जिसे कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे जोग्राफ़िया यानी जोग्राफ़िया तो भौगोलिक तौर पर एक ख़ास इलाके के अंदर बिना किसी कायदा कानून के लोग जिस भाषा को बोलते हैं उसे ही बोली कहते हैं। बोली का दायरा महदूद होता है। माहौल, अलाम और तमद्दुन की यानी सीमित से बोली भी तब्दील रहती है। यानी कहने का मतलब यह है कि भौगोलिक तौर पर एक ख़ास इलाके के अंदर बिना किसी कायदा कानून के लोग जिस भाषा को बोलते हैं उसी को बोली कहते हैं। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे और इसमें जो क्वेश्चंस है वो कराएंगे, क्योंकि ये क्लास थोड़ी लॉन्ग हो गई। क्योंकि देखिए अगर आप लोग थ्योरी नहीं समझेंगे तो आप लोग नहीं समझ पाएंगे कि इसका मतलब क्या है, या बोली कहते किसको हैं, या ज़ुबान कहते किसको हैं। जब तक आप लोग यही नहीं समझ पाएंगे तो क्वेश्चंस को कैसे हल करेंगे। तो इसीलिए देखिए आप लोगों को थोड़े पेशेंस भी बनाने रहेंगे और आप लोगों को अच्छे से पढ़ना भी रहेगा, तभी आप लोगों का अच्छे से कवर हो पाएगा। थैंक यू।